नमस्कार दोस्तों, जो वीडियोस मैं इस महीने बना रही हूँ वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। दीज वीडियोस आर बोथ फॉर द इंग्लिश व्यूअर्स एंड द हिंदी व्यूअर्स एंड द टाइम फ्रॉम वेयर द इंग्लिश वर्जन ऑफ द वीडियो स्टार्ट्स हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू। हाय क्वेरीज और मंथली फोरकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपकी मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ, चक्र ऑफ द मंथ, कलर ऑफ द मंथ, नंबर ऑफ द मंथ, डूज एंड डोंट्स ऑफ द मंथ और ये मंथ आपके लिए क्या लेके आने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने भी इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है और वीडियोज़ को सबके साथ शेयर कर रहे हैं। और मैं बाकी सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सबके साथ वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। इसके साथ में बहुत सारे लोग जो हैं वो आजकल यूट्यूब के चैनल पे मेरे वीडियोज़ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह डिटेल्स मुझे भेज रहे हैं और वो अपनी पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर्स मुझसे जानना चाहते हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि पर्सनल क्वेश्चन के आंसर के लिए पर्सनलाइज टैरो रीडिंग करनी पड़ती है। मुझे स्पेसिफिकली आपकी टैरो रीडिंग करनी पड़ेगी और उस रीडिंग के लिए चार्जेस इन्वॉल्व होंगे। तो 2 चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं है और मैं ट्राई करती हूँ जो लोग पे नहीं कर सकते हैं उनके लिए कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रखने की, लेकिन फिर भी चार्जेस इन्वॉल्व होंगे ही। और उसके साथ ही मुझे कोई डिटेल आपकी नहीं चाहिए, तो मुझे आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ एक फ़ोटोग्राफ और नाम के बेस पे रीडिंग करती हूँ और वो भी मुझे कैसी चाहिए, कौन सी चाहिए, वो मैं आपको व्हाट्सएप के मैसेज पे ज़रूर बताऊँगी। अगर आप अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के द्वारा या फेसबुक लिंक के द्वारा मैसेज करके बता सकते हैं और फिर मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर करके आपको डेफिनेटली डिटेल्स बताऊँगी कि मुझे क्या डिटेल्स चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली हम रीडिंग कर सकते हैं। तो बात करते हैं जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। एक्वेरियंस, जुलाई का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें आपको चेंजेस के लिए ओपन रहना पड़ेगा। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जुलाई के महीने में आपके लाइफ में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो चेंज होने वाली हैं और हो रही होंगी। और हो सकता है कि इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं जून एंड में हो चुकी हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में काफ़ी सारे डर हैं, काफ़ी हेजिटेशन है, काफ़ी चीज़ों को लेकर आप क्लोज़ हो, काफ़ी सारी नेगेटिव एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है जिनको लेकर आप चीज़ों को लेकर या तो क्लोज़ हो या घबरा रहे हो या चीज़ों को होने देने से आपको लग रहा है कि शायद कुछ गलत ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे नुकसान हो जाए। तो उन सब चीज़ों के कारण आप अपने आप को थोड़ा सा अलग रखने की, थोड़ा सा क्लोज़ रखने की कोशिश कर रहे हो, जो वाकई में आपको नहीं करना है। ये बहुत ज़रूरी है कि इस महीने आप अपनी एनर्जी को ओपन रखें। ये बहुत ज़रूरी है कि इस महीने आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, जितना ज़्यादा पॉजिटिव हो सके उतना ज़्यादा पॉजिटिव रखें। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझें कि किस्मत और वक्त के साथ कुछ बदलाव हमारी ज़िंदगी में होने होते हैं और वही बदलाव शायद आपकी ज़िंदगी में इस टाइम में होने वाले हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ सकती है इस महीने में, तो अगर बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी की न्यूज़ इस महीने में आ सकती है। लेकिन एक चीज़ जो मैं बोलूँगी वो बहुत ज़रूरी है कि अगर प्रेगनेंसी की न्यूज़ आती है, अगर आप प्रेग्नेंट हो इस महीने में, तो आपने अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आराम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा और स्ट्रेस ना लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। नेगेटिव एनर्जीज़ को इम्पॉर्टेंस ना देना या ज़्यादा पावरफुल ना कर देना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एनर्जीज़ का डिफरेंस जो है वो मुझे आपके कार्ड्स में नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके वर्क की, जॉब की। तो बहुत सारे लोग ऐसा लग रहा है कि इस सारी सिचुएशन में, कोरोना, कोविड या उसको लेकर, अपनी जॉब को लेकर परेशान है या अपने काम को लेकर परेशान है। अगर उनके पास जॉब नहीं है, अगर है तो इस बात से परेशान है कि रहेगी या नहीं रहेगी। तो बहुत सारी, जब आप नेगेटिव थिंकिंग करते हो और नेगेटिव थिंकिंग से बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में पकड़ के रखना चाहते हो या अपने आप को बहुत सारी चीज़ों के बीच में ऐसे रखना चाहते हो कि ये भी ना छूट जाए, वो भी ना छूट जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए, कोई चला ना जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इस तरह की जब आप थॉट रखते हो तो वाकई में आप उस थॉट को बहुत स्ट्रांग बनाते हो, आप नेगेटिविटी को स्ट्रांग बनाते हो। और जब आप नेगेटिविटी को स्ट्रांग बनाते हो तो आप अपनी लाइफ में वही चीज़ें कर लेते हो जिनसे आप डर रहे थे, वही चीज़ें हो जाती हैं, आप अपने आप उनको सच बना देते हो अपना। इसलिए डरना नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करें। जॉब की अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है और अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो ऐसा मुझे ज़रूरी नहीं लग रहा है कि आपकी जॉब जाए। रादर, अगर ऐसी कोई चीज़ आपको बोली भी गई है जहाँ पे आपके जॉब जाने के चांसेस हैं, तो हो सकता है कि उसमें ऑल्टरेशन हो जाए और विद इन द कंपनी आपको कहीं कुछ मिल जाए या फिर वो कैंसिल हो जाए आपके जॉब का जाना। तो वो पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग बन
रही है। और आप में से कुछ लोग अगर ऑलरेडी जॉब नहीं है तो पॉसिबिलिटी बनती है जॉब आने की, लेकिन मुझे प्रॉब्लम सिर्फ इतनी लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो और आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। और जब आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे तो वो जॉब या काम आपके सामने होगा, लेकिन आप उसको देख नहीं पाओगे, और देख नहीं पाओगे तो आप उसको कैसे ले पाओगे। तो इसलिए अपने आप को ओपन रखना, अच्छी चीज़ों को देखना, अच्छी चीज़ों को सोचना और अच्छा पर्सपेक्टिव रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए भी वक्त ऐसा है जहाँ पे उनको मनी फ्लो होगा, या अगर उनको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है तो वो फाइनेंशियल हेल्प भी मिलेगी। उनकी लाइफ में कोई इंसान आएगा जो मनी का फ्लो लेके आएगा या फाइनेंशियल हेल्प देगा, लेकिन ओपन होना ज़रूरी है। तो अगर आप उस इंसान से हेल्प लेने के लिए ओपन होंगे या हेल्प मांगोगे या उस हेल्प को रिसीव करने के लिए अपने आप को रेडी रखोगे तो डेफिनेटली वो हेल्प आपको मिलेगी और आपका बिजनेस जो है वो डेफिनेटली ग्रो करेगा, बेटर होगा और ओवरऑल पॉजिटिव मैसेजेस या अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। अगर बात करें आपके रिलेशनशिप्स की, तो मुझे आपके रिलेशनशिप्स में भी 2 हैप्पी होम का कार्ड है, 4 ऑफ वैंड्स है। कहीं ना कहीं घर में कोई सेलिब्रेशन या कोई अच्छी चीज़ का होना या बेबी बर्थ या मैरिज या किस तरह के ऐसे सिचुएशन के चांसेस आपकी लाइफ में डेफिनेटली बन रहे हैं। और पर सिर्फ एक ही चीज़ है जो मुझे लग रहा है कि जो आपको रोक सकती है, जैसे मैंने कहा कि अगर आप अपने आप को उस सारी चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे, अगर आप अपने आप को, आपको ये लगेगा ये सही नहीं हो रहा है, मुझे अपने आप को इससे बचाना है, तो आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि आपको शायद इस वक्त किस्मत ऐसी है, वक्त ऐसा है जिनमें इन चीज़ों के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और ऑन द फेस ऑफ इट आपको शायद ऐसा लग रहा है, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और घर वाले किसी और से शादी करवाने की कोशिश कर रहे हैं या उसके साथ शादी के लिए नहीं मान रहे हैं और उस सारी सिचुएशन में आप फंसे हुए और आपको लग रहा है आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा, तो आप जितना ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे उतना ज़्यादा नेगेटिव अट्रैक्ट करोगे। और आपके कार्ड्स मुझे ऐसा कह रहे हैं कि अभी आपकी लाइफ में जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस होना ज़रूरी है, किस्मत से आपकी लाइफ में वो चेंजेस होना ज़रूरी है और अल्टीमेटली वो चेंज आपके बेस्ट के लिए काम करेगा। आपके पास में जो रिलेशनशिप है, जिस इंसान के साथ आप रहना चाहते हो, बहुत हाई पॉसिबिलिटी आप उसी इंसान के साथ रहोगे, वहीं आपकी रिलेशनशिप जो है वहाँ पहुँचेगी, लेकिन चीज़ों को होने देना होगा, अपने आप को क्लोज नहीं करना होगा। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ सिचुएशन की। तो आपके हेल्थ रिलेटेड मुझे कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम आपके कार्ड्स में नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, थोड़े से हेडेक्स या स्ट्रेस या ज़्यादा सोचना जो है वो मुझे आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रहा है और वो मुझे लग भी रहा है कि इस मंथ जो है वो आप सोचोगे बहुत ज़्यादा, इस मंथ आप माइंड पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रखोगे, बहुत ज़्यादा बर्डन रखोगे। और उससे क्या होगा ना, अगर आपके लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है, ये चाहे प्रेगनेंसी हो, चाहे कोई रिलेशनशिप हो, चाहे नया वर्क हो, नई जॉब हो, कुछ भी नया अगर आपके लाइफ में आ रहा है और आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप अपने माइंड को बहुत ज़्यादा इंडल्ज रख रहे हो ओवर थिंकिंग में, तो आप उसको देख नहीं पाओगे तो आप उसको एक्सेप्ट कैसे कर पाओगे, मूव कैसे करोगे उसके साथ आगे। और रादर आपकी हेल्थ में भी अगर कोई इंप्रूवमेंट आनी होगी तो कैसे वो इंप्रूवमेंट आएगी। इसके साथ में पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर आपकी हेल्थ में कोई इशू चल रहा था तो कोई मेडिसिन ऐसी या कोई हीलिंग ऐसी जो है वो मिल जाए जिसकी वजह से आपकी जो हेल्थ है वो बेटर हो सकती हो, लेकिन आपको उसको एक्सेप्ट करना, ओपन अप होना, उसको अप्लाई करना जो है वो बहुत ज़रूरी होगा। जहाँ मुझे हेजिटेशन दिखाई दे रही है तो आपने अपने आप को ब्लॉक नहीं करना है, इस महीने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बार बार ये चीज़ कह रही हूँ क्योंकि मुझे आपके कार्ड्स में काफ़ी सारे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, नए लोगों का आना, अच्छे मैसेजेस का आना, ट्रैवल की पॉसिबिलिटी बन रही है और फेट, व्हील ऑफ फॉर्चून है कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में साइकिल में हुई हैं वो साइकिल कंप्लीट होगा, जो आप डिज़र्व करते हो वो आपके पास आएगा। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं आपके, लेकिन बस एक ही चीज़ जो आपके कार्ड्स मुझे कह रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि आप अपने आप को क्लोज रखोगे, पॉसिबिलिटी है आप नेगेटिव सोचोगे, पॉसिबिलिटी है आप अपने आप को किसी चीज़ से, किसी एनर्जी से, किसी चीज़ से बचाने की कोशिश करते रहोगे और उस बचाने की कोशिश में आप कुछ ऐसी चीज़ें कर दोगे जो आप अपना ही नुकसान खुद कर लोगे। तो इसलिए इस महीने में से बोलूँगी अपनी एनर्जी को ओपन रखिए, अपनी एनर्जी को ऐसा रखिए कि जो चीज़ें आ रही हैं, जो लोग आ रहे हैं उनको आप एक्सेप्ट करें, जो सिचुएशंस आ रही हैं उनको आप एक्सेप्ट करें और उनसे क्या बेस्ट आप कर सकते हैं वो आप करें। और इसके साथ में एक और पॉसिबिलिटी जो मुझे आपके कार्ड से लग रही है वो ये है कि कोई ऐसी कम्युनिकेशन आ सकती है जिसके कारण आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, मतलब जहाँ पे आप हो वहाँ से हो सकता है आपको शिफ्ट करना पड़े, मूव करना पड़े। ये आपकी जॉब से रिलेटेड हो सकता है, आपके करियर काम से रिलेटेड हो सकता है या आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन एक शिफ्ट या एक मूवमेंट जो है, चाहे वो आपका घर शिफ्ट करना हो, चाहे आपकी प्लेस ऑफ जॉब शिफ्ट करना हो, ये कोई ना कोई शिफ्टिंग है जो आपकी लाइफ में होनी है इस टाइम पे। और जहाँ मुझे लग रहा है कि आप थोड़े से हेजिटेंट होंगे इस शिफ्टिंग को लेकर या आप सोचोगे कि क्यों हो रहा है इस टाइम पे, मुझे नहीं करना है, एंड स्पेसिफिकली ऑब्वियसली
ऑब्वियसली, क्योंकि इस वक्त कोरोना है और मूव करना, शिफ्ट करना जो है वो बहुत रिस्की भी है इस टाइम पे, लेकिन ये शिफ्ट आपकी लाइफ में होना ही होना है और ये शिफ्ट आपकी लाइफ में अच्छे के लिए है। हो सकता है जिस जगह पे आप अभी हो वहाँ की एनर्जीज इतनी अच्छी नहीं है आपके लिए, और जैसे ही ये शिफ्ट या मूवमेंट होगा तो एनर्जीज एकदम चेंज हो जाएंगी, और उन एनर्जीज के चेंज होने से किसी ऐसी चीज़ के लिए जिसके लिए आप बहुत समय से कोशिश कर रहे हो, वो एक बेबी, जॉब, अपने आप के साथ कनेक्ट करना, अपने इनर चाइल्ड को हील करना, कुछ भी हो सकता है जिसके लिए आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो, वो इस शिफ्ट या चेंज के साथ हो जाएगा। इसलिए अपने आप को रोकिए मत शिफ्ट या चेंज से, या बहुत ज़्यादा सोचिए मत। और आपकी लाइफ में इस टाइम पे कोई पर्सन जो है वो भी एंटर कर सकता है, चाहे वो एज अ बिजनेस पार्टनर करे, चाहे एज अ लाइफ पार्टनर करे, चाहे एज अ गाइड या सपोर्ट करे, लेकिन वो डेफिनेटली आपको एक सपोर्ट जो है देगा। और कहीं अगर फाइनेंशियली आपकी स्टेबिलिटी कम हो रही थी या सिचुएशंस वैसी नहीं थी, तो वो स्टेबिलिटी भी है, वो सपोर्ट भी है जो वो आपकी लाइफ में आएगा। तो ओवरऑल आपके कार्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी पॉजिटिव हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपने अपने आप को ओपन रखना है, चीज़ों को होने देना है। मेंटल एक्सरसाइज की बात करें तो मेंटल एक्सरसाइज आपकी ये रहेगी कि इस महीने आपने जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ से चाहते हो, एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी लाइफ कैसी होगी, उन चीज़ों को लिखना है एज इफ़ वो ऑलरेडी हैं, अफर्म करना है। और आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ रही है ना, तो आपने उसको ऐसे ही देखना है कि बस ये इसीलिए आ रही है क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला है, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बेहतर होने वाला है। तो ये सिचुएशन जैसे भी है मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ और मैं इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ती हूँ, या मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और करके आगे बढ़ता हूँ। और आपने अफर्म करते रहना है कि मैं रेडी हूँ फ्लो के साथ जाने के लिए, मैं रेडी हूँ रिसीव करने के लिए जो भी अच्छा मेरी लाइफ में आने वाला है, वो जिस भी तरह से आए मैं उसको अच्छा समझ के रिसीव करूँगा और करूँगी, और वो मेरी लाइफ में सिर्फ अच्छी चीज़ें लाएगा। ये आपने ज़रूर करना है, इस महीने आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। चक्र ऑफ द मंथ आपके लिए रहेगा सोलर प्लेक्सस चक्रा यानी मणिपुरा चक्रा। उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, वीडियो देखिए, जो जो चीज़ें उसमें दी गई हैं उनको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, अपने पूरे मंथ उसको अप्लाई कीजिए, मेडिटेशन कीजिए इस महीने, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सोलर प्लेक्सस है वो आपका बेबी अगर आप चाहते हो तो उसके लिए भी हेल्प करेगा, आपको ओपन अप होने में हेल्प करेगा, ताकि जो चीज़ें एनर्जीज आ रही हैं उनको आप एक्सेप्ट कर पाओ, उनको आप रिसीव कर पाओ और उनका बेस्ट आप कर पाओ। और कहीं ना कहीं जो सारी कम्युनिकेशंस, ये सारे चेंजेस हैं, इनको समझने में भी आपको हेल्प करेगा। तो ये ओपन अप होना बहुत ज़रूरी है इस महीने आपके लिए। आपका नंबर ऑफ द मंथ इस महीने के लिए रहेगा नंबर 4, और कलर ऑफ द मंथ आपके लिए येलो की कोई भी शेड, येलो, ऑरेंज, रेड, येलो की कोई भी शेड आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। इन कलर्स को आप अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल कीजिए। इससे ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज टैरो रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा या कमेंट सेक्शन के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, तो प्लीज़ ज़रूर थोड़ा सा सर्व कीजिए चैनल को और थोड़ा सा देखिए। और अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगती है तो वो सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपके साथ मिलूंगी नेक्स्ट मंथ की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। Hi Aquarians and welcome to your monthly predictions. We are going to talk about how month of July is going to be for you, your mental exercise of the month, chakra of the month, number of the month, color of the month, do's and don'ts of the month, and what's going to come in this month for you. So before I begin the video, I want to thank all of you who have already subscribed the channel, and I want to request rest of you to please share these videos with everyone that you can and subscribe the channel. Also, I've been receiving a lot of requests and the details about people's date of birth, time of birth, and they want to know something about their personal life. So I just wanted to tell you that for doing your personalized tarot reading, I don't need your date of birth or any other details like that. I just need one photograph and your name, and that also I can tell you once you contact me for your personalized tarot reading. I can share my number and tell you how you can send that picture to me, what picture do I need, and how we'll progress with the reading. Also, another important thing is that for a reading there are charges involved. For a personalized reading there are charges involved, though the charges are not very high, and I leave a little room of flexibility for people who cannot pay, but still there will be charges involved so that your energies do not impact me and my energies do not impact you. And therefore if you want a tarot reading, you can send me a message through comment section or Facebook link that you need a tarot reading. I can share my number with you, and then I can let you know what details I need, and then accordingly we can work it out. So for the month of July, Aquarians, month of July is a month where your energy needs to be open. It is very important that you have
you are open to receive what is coming to you this month. You are open to accept the changes, you are open to understand the energy, understand people who are coming your way, and you do not become negative. The first thing that I can see on your cards is that somewhere you have become a little negative, or you're thinking little negatively, and you're scared of some kind of negative energies, and you're so scared of them impacting you that you're actually impacting your own self. And that is why ensure and know that you're safe, you're protected, know that everything is flowing for your good in the right direction, in the right way, and don't be scared of anything. Don't be scared of any situation coming to you, any negativity, any disease, any stress, any people coming to you with negativity. Just don't be scared of it. That is very, very important, because if you're scared, you will keep yourself closed, and if you're closed, you will not let these things happen which are going to be ultimately good for you. So if we talk about the relationships, the first thing that I can see on your cards is that there might be a person who would want to enter your life at this point in time, and this person can be somebody who can be your guide, who can be your life partner, who can be a friend, who can be a supporter, who can be a business partner. But somebody wants to enter your life. Somebody might just propose you, or somebody might just come across who would want to help you in certain way, and looks like you seem to be close to this person. You don't want to open yourself up for this person, or you have something in your mind already, a preconceived notion about how the relationship would progress, or how things would progress if you let this person come, and you are taking your decisions from that preconceived notion. So this month, do not have any preconceived notion in your mind. This month, let this person enter your life, and if already there is a person in your life who you are into a relationship with, understand that person, listen to that person, lend a ear to that person of what that person is saying, and how the relationship is progressing. It is very important this month that you do not continue thinking about what wrong has happened, how bad the things are, how bad the situations are, and you don't feel emotionally drained and blindfolded, because that's how the energy of the month is going to be, especially energy of the month of June, like ending of June is going to be, and the beginning of July is going to be. And that is why it is very important for you to keep yourself open and not let that negative energy impact you. Another thing is, there is a possibility of marriage that I can see on your cards, or there is a possibility of pregnancy that I see on your cards. So if there is a marriage happening, or if there is a pregnancy happening, you have to ensure that you take care of yourself, and you have to ensure that you stay positive, and you're not afraid of anything negative happening, or you're not scared of anything negative happening, because the more you'll be scared, the more you'll make it happen. And that is why it is important that you be in that positive and good energy and not overthink. Another thing is that if you are into a relationship, and if you're into a relationship with somebody, but your parents are opposing it, or not really into it with you, and they want you to get married to somebody else, or they are seeing somebody else for you, don't get stressed out with all of that. Let things flow, let things happen. Ultimately, you're going to get what you need and what is best for you, and there is high possibility of you ending up marrying the person that you wanted to marry, but you have to undergo a certain situation to reach that level. And it is very important that you let those things happen, and don't overthink, and don't let those things impact you mentally, emotionally. Also, there is a possibility of you receiving a message from somebody in your past, somebody you've been in a relationship with, and that might just open you avenues for a new relationship, or that relationship coming back into your life. For your work or money situation, it looks like there are a lot of you who are already scared of losing your job, or who are already thinking, how can I keep that money, or how can I keep that job, what should I do, and how should I progress with it. So like I said, that negative energy or closing, not needed. If you already don't have a job is going to come towards you. There is Knight of Wands, there is Wheel of Fortune. Everything is going to work out in your favor. If you're already in a job and you've been asked to leave, there is a possibility that they take that order back, or they take that thing back, and there is a possibility of you still being in the company, or still being in the organization, provided you don't close yourself, provided you don't think negatively, and provided you don't let that negativity impact you. So have that thing in your mind that you don't have to let the negativity impact you. If you're into a business, a partner in a business, or somebody flowing that money towards you into the business is going to happen, or you might be in a
space where you'll have that money flowing to you. Just ensure that you don't become miser. You just ensure that you do not try to hold on to the things or money or everything that you have, and just ensure you analyze well and then you put your money anywhere if you want to. Also, another thing that is very important is don't put your money anywhere this month. So don't invest your money anywhere this month. This month is a no for investments. There is also a possibility of shifting or a movement happening. So there is a possibility that it might just be a transfer, it might just be you finding a job somewhere else, you marrying and shifting to some other place. So there is a shifting or a movement that is happening on your cards, and somewhere I see some kind of hesitation with that shifting, or some kind of negativity, or some kind of trying to protect yourself for not letting that happen or stopping that from happening. Don't do that this month. It is happening for your good. It is happening because it has to happen this way. It is in the fate, it is on the cards, it is on your destiny. Let it happen, accept it, go with it, and ultimately the end is going to work out for you. It is going to give you that very connection with yourself, your loved ones, your family, or your inner child. So that is going to work out for you perfectly, and that is why it is important that if there is a change happening in your life, you allow that change to happen. For your health, I would say that I don't see a lot of problem with your health. Rather, if you've been undergoing any health issue, there could be something, some kind of medicine, some therapy, something that might just come your way that will help you improve, that will help you get that good health. But the only problem is, like I said, still hesitation, not accepting what is coming your way, not accepting the treatment, not accepting the good thing that is coming your way. So if there is a new medicine, new treatment, any alternate therapy that is coming your way, somebody suggesting that to you, just give it some thought and just try it. Also, another thing that can impact your health and give you headaches and all of that is overthinking. So this month, ensure that the energy is such that will force you to overthink. Don't overthink, and especially don't think negative at all this month. Ensure that you remain positive as you can, and there are some positive messages, good things and positive things that are coming your way this month. The only one who can stop these positive things from happening is your own negativity. If you're too scared of negative people, if you're too scared of negativity, if you're too scared of something negative happening, then you will make it happen in your life. So ensure that this month you continue chanting something. Chant Gayatri Mantra, chant Japji Sahib, chant anything that you like, any prayer, or even a song or a nursery rhyme would work for that matter. But keep on chanting something so that you don't indulge yourself into negativity, you don't indulge yourself into negative thinking. And if you do that, this month is a great month. It is going to open up some new avenues for you. Rather, it is going to open up some old doors for you, and some old situations, people, good ones that you wanted in your life are going to come back to your life. Your loved ones are going to be there for you. Your guide or angels are going to be there for you. Also, you might just get in connection with, or you might just connect with your own inner self or your inner child, and this whole thing works out amazingly well for you. Or there is a news of pregnancy that might just happen, and if at all pregnancy happens, ensure that you keep yourself positive, ensure that you don't close yourself, ensure that you don't think something negative will happen, somebody will do something, or some situation or corona or anything will happen and things will not work out, because the more you think negative, the more you are attracting negative. So don't do that this month. That's the only precaution that I will tell you. The mental exercise of the month is going to be that, one, you're going to affirm that I allow myself to just flow with the flow, go with the flow, keep myself open and receive all the positive things that are coming to my way. Second, you're going to write down what are the things that you're expecting from life, what are the things that you want to achieve or fulfill in your life, short terms, in a month or in 2 months or 6 months, and you're going to write that down. And then you're going to tell yourself that energies and everything that is happening in your life, the situations that are happening in your life, are actually happening to help you reach that goal and fulfill that goal. Do that exercise. It is very important this month. For the chakra of the month, it is going to be solar plexus chakra. Solar plexus chakra is located here, 2 fingers above the navel. The mantra is Ram, and you can sit anywhere and chant the mantra like Ram
While you chant the mantra, you can imagine yellow color, anything yellow will do. And there are a lot of videos on YouTube otherwise also, because my video is in Hindi, so there are a lot of videos on YouTube about chakras, and you can meditate on this chakra or find out other ways where how you can balance this chakra and keep this balance. It is going to be important for you because this is a chakra of the will, this is the chakra of being open, this is a chakra of sexuality, this is a chakra which will help you not only conceive but have a healthy baby, not only get the job that you want but be open to receive the energies that are coming your way. So this is a chakra which is going to help you really well this month, and that is why it is important that you keep this chakra balanced. Number of the month is going to be number 4 for you. Color of the month, any shade of yellow or orange or red is going to be good for you. So ensure that you just keep yourself open, you receive the things that are coming your way, and you just go with the flow of the change. If there is a change happening, if shift is happening, let it happen because it is happening for your good. If you want to know more than this, you can contact me through the Facebook link that is provided in the description box or the comment section for your personalized tarot reading, and I will share the details that I need and we can have your reading done. Also, if you have any generic questions like about nature, about life, about spirituality, about the superstitions we follow, then you can write that question to me through comments and I will make a video and share with you. And also there are a lot of videos that are already available on the channel about positivity, about different superstitions that we have, about God and a lot of other things. So take out some time, watch those videos, and if they help you, share them with anybody and everybody that you can. And just keep yourself safe, follow social distancing, and I will see you very soon with the next month's predictions. Till then, take care, have a good health. Bye bye.